हेलो एवरीवन, दिस इज़ द मेंस यूपीएससी सीरीज़। ठीक है, जिसमें हमने अर्बनाइजेशन लास्ट वीडियोस में हमने शुरू किया था। मैंने ओवरव्यू दिया था कि अर्बनाइजेशन क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टाइप ऑफ अर्बनाइजेशन। तो सबसे पहले आता है कि ओवर अर्बनाइजेशन। ओवर अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं? ठीक है, तो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज ग्रेटर देन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप अगर समझें कि जब अर्बनाइजेशन का लेवल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लेवल से बहुत ही ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल, लोग सिटी में तो आ गए लेकिन इंडस्ट्री कम है, जॉब कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ओवर अर्बनाइजेशन। अब एग्जांपल के साथ समझिए, मान लीजिए 200 घर है और 400 फैमिलीज़ है जिनको घर की ज़रूरत है, तो ये ओवर अर्बनाइजेशन हो जाएगा ना। मतलब डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम। ठीक है, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मुंबई में एक रूम और 2 फैमिली रह रही है। फैमिली सोच लो, एक रूम और 2 फैमिली, ये कितना बहुत ओवर, ये मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया कि नहीं। इस वजह से क्या होती है, रिसोर्सेज स्कैरसिटी होती है। ठीक है, रिसोर्सेज स्कैरसिटी होती है, डिमांड सप्लाई मिसमैच नहीं कर रहा, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। उस वजह से महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ जाती है तो आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो गिर जाती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जिस वजह से अब मूव आउट टू आप सबर्ब्स और या फ्रिंजेस की तरफ चल जाते हैं। इसे भी मैं कवर अप करूँगी। सबर्ब्स मतलब होता है शहर के आउटस्कर्ट एरिया में जाना, और फ्रिंजेस मतलब शहर और गांव के बीच में जाके रहना। ठीक है, तो अब जैसे रिसोर्सेज स्कार्सिटी कैसे हो गई, अब जैसे पानी, अब लोग ज़्यादा हैं तो पानी भी ज़्यादा खर्च होगा। बिजली, गैस, ये लिमिटेड है लेकिन लोग ज़्यादा भर भर के आ रहे हैं। अब यही एग्जांपल में देख लो, बेंगलोर में क्या होता है, समर में ना वाटर टैंकर की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया। अब स्कूल हॉस्पिटल्स में देखो, लाइन पे लाइन स्कूल एंड हॉस्पिटल में लिमिटेड चेयर्स है, लिमिटेड डॉक्टर्स हैं, हर चीज़ लिमिटेड है पर लोग ज़्यादा है। आप एग्ज़ाम में देख लो, मैं तो एक एग्जांपल का देख लो, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में 60 स्टूडेंट पर क्लास। ठीक है, कुछ और कंटेक्स्ट में भी हम समझते हैं। अनस्यूटेड टाउन प्लानिंग का आप एग्जांपल देख लो। बिना प्लान के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बिना प्लान की बिल्डिंग बना रहे हैं। जैसे गुड़गांव का एग्जांपल देख लो। रोड नैरो है, ड्रेनेज है नहीं, तो बिना सोच समझ के आप टाउन प्लान कर रहे हो। ओवर टूरिज्म, अब एक ही जगह पे भर भर के लोग आ जाते हैं ठीक है, अब मनाली गोवा में बहुत सारे टूरिज्म आ जाए तो ट्रैफिक सीजन आ जाएगा। ठीक है, आप एक और चीज़ एग्जांपल देख लो, पॉपुलेशन प्रेशर, ये डाल सकते हो आप एग्जांपल में। कंसेंट्राइजेशन, ठीक है, इसमें क्या कि एक ही सेंटर पे सब कुछ हो जाता है। अब मुंबई में ओनली बीकेसी एज अ बिजनेस हब। ठीक है, बीकेसी इज ओनली अ बिजनेस हब, एक ही सेंटर पे सब कुछ हो रहा। ठीक है, अर्बन हीटलैंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। डिज़ास्टर और वल्नरेबिलिटी आ जाएगी। अब जैसे फ्लड हो जाएगा, बाढ़, हीट वेव से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। 2005 का मुंबई का एग्जांपल ले लो, 2005 में मुंबई फ्लड, 500 से प्लस मौत हुई थी। कंपटीशन हो जाएगी रिसोर्सेज एंड स्कार्सिटीज को, सबको चाहिए, मुझे भी बस ट्रेन पानी इलेक्ट्रिसिटी मुझे भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ जाएगी रिसोर्सेज की, सर्विसेज की। लोकल ट्रेन में मारा मारी चलेगा। आज ही मेट्रो में देख लो, शाम के वक्त कितनी भीड़ हो जाती, कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ठीक है, कंजेशन, ट्रांजिट टाइम, ये सारी चीज़ें आप अदर कंटेक्स्ट में आप एग्जाम्पल में डाल सकते हो कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब यू कैन से दिस कि ये क्या क्या ओवर अर्बनाइजेशन से ये क्या क्या चीज़ आपको काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आप मान सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि अनसस्टेनेबल टाउन प्लानिंग, ओवर टूरिज्म हो रहा है, पॉपुलेशन प्रेशर, अर्बन हीटलैंड, कंपटीशन रिसोर्सेज की, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, ये सब की मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया।
अब जब इतना सारी प्रॉब्लम होगा, जब इतनी सारी प्रॉब्लम होगा तो क्या हो जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगी, वायलेंट इवेंट आ जाएगा, शहर में भीड़ ज़्यादा, रिसोर्सेज कम, मारा मारी हो जाएगी, लोगों को, हर लोगों को चाहिए, तो क्या बढ़ेगा, क्राइम बढ़ जाएगा, वायलेंट इवेंट बढ़ जाएगा, गेटोइजेशन हो जाएगा, मतलब जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, या छोटे छोटे जो लेबर्स लोग हैं वो अपने एकजुट बना के रहने लगेंगे, दैट इज़ नोन एज ए गेटियोइजेशन। ठीक है, स्लम्स में लोग रहने लगेंगे, ठीक है, हेल्थ इश्यूज काफ़ी आ जाएगी, पोल्यूशन काफ़ी बढ़ जाएगा। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट विल हैपन ड्यू टू दी ओवर अर्बनाइजेशन। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका शॉर्टेज सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन यही है कि अगर हाउसिंग शॉर्टेज है तो पीएमए आया है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, जिसका आप एग्जांपल डाल सकते हो कि 2024 तक 1.12 करोड़ तो हाउस बना है। दूसरा ये है कि स्लम की जो प्रॉब्लम है, स्लम की प्रॉब्लम है इन सूती स्लम रीडेवलपमेंट की बात की गई है। इसमें धारावी, जो मुंबई में धारावी एरिया है, उसमें रीडेवलपमेंट प्लान 2024, यू कैन मेंशन दिस। ठीक है, पोल्यूशन जो बढ़ जाएगा, पोल्यूशन में आप डाल सकते हो जैसे ईवी पॉलिसी, मेट्रो एक्सपेंशन। ठीक है, दिल्ली में क्या चलाया था, दिल्ली में ऑड एंड इवन की गाड़ियाँ चली थी, ये एग्जांपल आप डाल सकते हो। इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं ताकि पोल्यूशन कम हो सके। क्राइम जो बढ़ जाएंगे उसके लिए सीसीटीवी कैमरा हर जगह होना चाहिए। पुलिस को मॉडर्नाइज किया जाए, पुलिस मॉडर्नाइजेशन। इसका आप एग्जांपल डाल सकते हो कि बेंगलुरु में 1 लाख प्लस कैमरास लगाए गए हैं। ओवर टूरिज्म, ठीक है, उसका आप कैप टूरिस्ट या प्रोमोट ऑफ बिट प्लेसेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हिमाचल टूरिज्म, कैप इन स्पीति। अगर डाटा दिखाना हो तो आप डाटा डाल सकते हो कि मुंबई में 41% पॉपुलेशन तो स्लम में रहती है। दिल्ली में आप दिखा दो, दिल्ली में आप दिखाओगे, क्या दिखा सकते हो, दिल्ली में दिखा सकते हो कि 2 करोड़ तो लोग रहते हैं और 1.5 लाख सी बस है, तो ओवर क्राउड तो होगी, सबको चाहिए, क्या मुझे भी जाना है, फ्री बस में घूमना है। बैंगलोर का आप एग्जांपल दिखा सकते हो, बैंगलोर में आपको 95% ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो चुका है, इसीलिए समर में आपको वाटर टैंक की ज़रूरत पड़ जाती है। तो 95% ग्राउंड वाटर डिप्लीटेड इन बैंगलोर। तो ये सारी रीज़न है कि इसकी ओवर अर्बनाइजेशन क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, मतलब ये सारी चीज़ें हो जाती है ओवर पॉपुलेशन से। मैंने सबकी प्रॉब्लम्स बताए और साथ ही साथ मैंने सोल्यूशन भी बताया। सो दिस यू विल कवर, जैसा भी क्वेश्चन ओवर अर्बनाइजेशन से आएगा यू कैन टैकल वेरी इजली। नेक्स्ट आते जैसे आपको बैंगलोर का याद आ रहा, बैंगलोर का एग्जांपल डाल लो। मुंबई का याद आ रहा, मुंबई का तो आपको स्लम के साथ साथ आपका इसको ये भी आ रहा है कि हाँ किस तरीके से इसको रिजॉल्व किया गया इस प्रॉब्लम्स को, तो आप मुंबई वाला एग्जांपल डाल सकते हो। अब आते हैं सब अर्बनाइजेशन। सब अर्बनाइजेशन क्या होता है कि जब लोग ओवर क्राउडेड सिटी कोर को छोड़कर, ठीक है, ओवर क्राउडेड सिटी को छोड़कर लोग सब अर्ब या फ्रिंज एरिया में जाके रहते हैं, दैट इज नोन एज अ सब अर्बनाइजेशन। सब अर्ब एरिया क्या है, जो शहर के बाहर जो एरिया होता है उसको कहते हैं। फ्रिंज जो होता है जो गांव और शहर के बीच का एरिया होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है यहाँ सब अर्बनाइजेशन में, क्यों ऐसे करते हैं लोग, तो सिटी जो है ओवर क्राउड होती है, ठीक है। मेन सिटी अब दिल्ली में उठा के देख लो, या साउथ मुंबई या सेंट्रल दिल्ली में भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो लोग यहाँ से घबराते हैं। एमिनिटीज नॉट एडिक्यूट, ठीक है, पार्क नहीं, स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं। एग्जाम्पल डाल सकते हो, ओल्ड दिल्ली में तो कोई नो स्पेस, स्पेस ही नहीं है, ठीक है। चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न, अब जो चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न, अब खेत, घर, मॉल से डाल सकते हो। खेत से क्या बना घर, घर से क्या बना मॉल। अभी इसका एग्जाम्पल डाल सकते हो कि लोगों को खुला खुला चाहिए, तो नोएडा में जो 30 साल पहले फार्म लैंड था, नोएडा अब क्या वो बन रहा है, नोएडा एक शहर बन गया है,
ठीक है, तो लोग नए शहर में जाने की कोशिश करते हैं। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल है, ठीक है, पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट इन सिटीज़, ठीक है, जॉब सिटीज़ में है, लेकिन रहते लोग कहाँ हैं, आउटसाइड एरिया में। देख लो लोग क्या डेली ट्रैवल करते हैं नोएडा टू दिल्ली, तो आप ये पॉइंट दिखा सकते हो। ट्रैफिक एंड कंजेशन, हर रोज़ जाम, गुड़गांव का एग्जांपल ले लो, NH8 जैम, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ स्पेस, हर लोग बड़ा घर चाहता है ताकि खुल के रह सके, ठीक है। आप एग्जांपल डाल सकते हो उसको, थाने में 2 BHK वर्सेस दादर में 1 RK, एक रूम और किचन, ठीक है। तो ये सब की वजह से पहले आप क्या एग्जाम में दिखा सकते हो, आपको हर पॉइंट याद नहीं आ रहा, ओवर क्राउडिंग दिखा दो, ठीक है। एमिनिटी इज़ नॉट एडिक्वेट, वो दिखा दो, ठीक है। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, पोल्यूशन तो याद ही रहेगा, वो दिखा दो आप, ठीक है। ट्रैफिक एंड कंजेशन है, ये दिखा दो। गुड़गांव का एग्जाम्पल डाल दो। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, लोगों को बड़ा चाहिए, एग्जाम्पल आप डाल दो, थाने में 2 BHK था जहाँ दादर में 1 रूम किचन मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो कि हाँ ठीक है, सबअर्बनाइजेशन में ये सारी चीज़ें जिस वजह से लोग जो है वो फ्रिंजेस या आउटस्कर्ट या सबअर्ब में शिफ्ट कर रहे हैं। अब इसका रीज़न है वहाँ क्या फ़ायदा होगा, सबअर्ब में रहेंगे। सबअर्ब में अगर रहेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होगी उनकी कम होगी। जो रेंट उनको गाज़ियाबाद में देना हो रहा है और साउथ दिल्ली में, तो साउथ दिल्ली ज़्यादा महंगा है ना कंपेयर टू गाज़ियाबाद। दूसरा फ़ायदा क्या होगा वहाँ रहने से, सब अर्बनाइजेशन से, अवे फ्रॉम सिटी पोल्यूशन, जो सिटी की पोल्यूशन है, भीड़ कम होगी, लेस नॉइज़, तो आपको नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। कांट गो बैक टू विलेजेस, ठीक है, सॉरी कांट नहीं, कैन गो बैक टू विलेजेस होगा यहाँ पे, कैन गो बैक टू विलेजेस। अब शहर से थोड़ा बाहर में है तो नियर एक्सप्रेस वे, ठीक है, विलेज उनका 1-2 घंटा ही दूर, तो कैन ईजली गो। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट लेस फॉर द कंपनीज, सो ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट लेस फॉर द कंपनीज। अब इनका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम लगेगा। सोसाइटी मेंटेनेंस लो हो जाएगी सबअर्ब में, जो कि मेन लैंड में, मेन शहर में काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, ठीक है। आप कुछ इन रियल एग्जांपल से आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको सिटी कोर, ठीक है, दिल्ली में चांदनी चौक, पहाड़गंज एरिया में देख लो, यहाँ का मैंने ओवर क्राउडिंग बताई थी ना, तो यहाँ का आप एग्जांपल डाल सकते हो। दिल्ली का पहाड़गंज, चांदनी चौक, कोई पार्किंग ही नहीं है, नो पार्किंग, ओवर क्राउडेड। वही आप सबअर्ब का एग्जांपल डाल सकते हो कि गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा। फ्रिंजेस में आप डाल सकते हो इनका एग्जांपल, लाइक ग्रेटर नोएडा भी बन रहा है, मनेसर, ठीक है। डेली कम्यूटर का आप एग्जांपल डाल सकते हो, जो लोग आना जाना कर रहे हैं उसका आप एग्जांपल डाल सकते हो। कि अगर कंजेशन का एग्जांपल डालना है तो आप इसको ऐसे डाल सकते हो कि 10 लाख पीपल, लोग जो है वो मेट्रो से डेली आना जाना करते हैं, दिल्ली सबअर्ब से, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो ऑलरेडी मैंने इतनी सारी चीज़ बता दी आपको, बट स्टिल आप अब थोड़ा डाटा के साथ समझिए, ठीक है। अब लॉन्ग कम्यूट टाइम, ज़्यादा उनको टाइम लग जाता है, लॉन्ग कम्यूट टाइम, जहाँ दिल्ली टू नोएडा से 2 घंटा डेली इनका आना जाना। पहले बताना सब अर्बनाइजेशन की ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओवर क्राउड है, स्पेस नहीं है, ये नहीं है, वाटर डिस्पोजल ये है, वो है, वो। उससे फिर आप बताएंगे कि ठीक है, जिस वजह से लोग क्या कर जाते हैं, सबअर्ब और फ्रिंजेस में चले जाते हैं। वहाँ जाने का क्या फ़ायदा है उनको कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, पोल्यूशन कम होता है, घर वापस जल्दी जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप उनको बेनिफिट में बताओगे। प्रॉब्लम में ये बताओगे कि चलो ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन सब अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है, लॉन्ग कम्यूट टाइम। दिल्ली से अब नोएडा जा रहे हैं और नोएडा टू दिल्ली 2 घंटे लग जाते हैं, ज़्यादा व्हीकल चलती है, मोर व्हीकल, तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है इससे, ठीक है। गुड़गांव का मान लो, गुड़गांव द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रैफिक जैम 2024 में, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रैफिक जैम। लैक ऑफ लोकल जॉब, सबअर्ब में तो सिर्फ रेसिडेंशियल है, जॉब है नहीं, ठीक है। पुअर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मेट्रो स्टेशन से घर तक, ठीक है, ऑटो बस नहीं मिलता है,
मेट्रो स्टेशन से घर तक नो ऑटो बस, तो आप यही कह सकते हैं पुअर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पर ओवर क्राउडिंग का एग्जांपल आपको बताया था। ये क्या है कि अगर आप नॉर्मल लिख देंगे फैक्टर्स तो एग्जामिनर विल से कि अच्छा ठीक है ओवर क्राउडिंग है तो कैसे है बता ज़रा, तो आप उसको वही बोल सकते हो, एग्जांपल दिखा सकते हो। दिल्ली है ना, तो दिल्ली में ये चांदनी चौक में कोई स्पेस ही नहीं है, ठीक है। आप अगर वहाँ पे आप बोल दोगे कि एमिनिटीज़ नो एडिक्यूट, तो आप उसका एग्जांपल दिखा सकते हो कि देखो ओल्ड दिल्ली में नो ओपन स्पेस। आप अगर आपको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इन सिटीज़ का एग्जांपल दिखाना हो तो आप वहाँ पर दिखा सकते हो कि नोएडा से दिल्ली मेट्रो डेली चलता है। वहाँ पे एग्जांपल दिखा सकते हो कि हाँ ठीक है, अगर डेली तो चलता है लेकिन 2 घंटे का क्या नुकसान भी तो होता है। तो आपको क्या करना, सबको कनेक्ट करना, यू हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग। मैं फिर से एग्जांपल के साथ दोबारा समझा देती हूँ। अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज सबअर्बनाइजेशन, तो आपको पहले बताना ओवर क्राउडेड, जैसे लोग यहाँ से उठ के कहीं और चल जाते हैं। क्या क्या रीज़न है जिससे जाते हैं, तो ये सारे रीज़न है। ओवर क्राउडिंग है तो आप एग्जाम्पल बता सकते हो दिल्ली वगैरह का। एमिनिटीज़ नॉट एडिक्यूट, फिर से आप किसी का एग्जाम्पल दे सकते हो। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल हो जाती, इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है। ट्रैफिक एंड कंजेशन कैसे, तो आप गुड़गांव का एग्जांपल दे सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, इसका आप थाने का एग्जांपल दे सकते हो, थाने एंड दादर का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न, इसका एग्जांपल जो खेत था वो घर से मॉल बना। अब आपसे अगर पूछेगा कि चलो ठीक है ये तो तुमने बताया कि क्या है सबअर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम क्या है, तो उसमें बता दोगे कि हाँ उसमें फिर लोग यहाँ चले गए, क्या बोलते हैं अब सबअर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम कि लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो लॉन्ग कम्यूट, ज़्यादा वक्त लग रहा है। गुड़गांव का एग्जांपल आप फिर से देख सकते हो। लोकल जॉब क्या है कि अब लोग तो बोलेंगे कि चलो सबअर्ब में तुम चले तो गए, लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सब अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम के साथ साथ यहाँ पर ये प्रॉब्लम ना इसका भी है, सब अर्ब का भी है। आउटस्कर्ट में जो जाके रह रहे, फ्रिंजेस में रह रहे हैं ना, दीज आर द प्रॉब्लम उनके साथ भी, क्योंकि वो वापस डेली ट्रैवल कर रहे हैं, सो दे विल फेस दी प्रॉब्लम। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन कनेक्ट। ये है आपको सबअर्ब के फायदे, ये है सबअर्ब की प्रॉब्लम, ये है सबअर्ब के फैक्टर्स, ठीक है ना। यू विल सी कि कॉस्ट काउंटर अर्बनाइजेशन क्या होता है। काउंटर अर्बनाइजेशन का सिग्निफिकेंस एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था। आई विल एक्सप्लेन यू हेयर। पीवाईक्यू में पूछा गया था कि सिग्निफिकेंस ऑफ काउंटर अर्बनाइजेशन क्या होता है, तो लेट्स कवर इन डिटेल। ठीक है, पहले तो देखते कि काउंटर अर्बनाइजेशन क्या होते हैं। काउंटर अर्बनाइजेशन ये होते हैं कि जैसे काउंटर रेफर टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अर्बन एरिया टू बैक टू द रूरल एंड अ स्मॉल टाउन, रिवर्सिंग ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन। अब जो लोग गांव से शहर जाते हैं तो ये उल्टा हो रहा, काउंटर वापस, ठीक है। तो लोग अब शहर को छोड़ के या तो छोटे टाउन या तो गांव में वापस जा रहे हैं। ये अर्बनाइजेशन का रिवर्स ट्रेंड है, इसी को कहते हैं काउंटर अर्बनाइजेशन। आप एग्जांपल कोविड का ले लो। कोविड में आप देखो कितने माइग्रेंट वर्कर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, पूना में अपने गांव की तरफ वापस हुए, बिहार, यूपी, उड़ीसा में वापस गए। दैट इज नोट एज द काउंटर अर्बनाइजेशन। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है काउंटर अर्बनाइजेशन की, ये जो मैंने ऊपर बताया था ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, ये कम है, वो कम है, सब अर्बनाइजेशन में वो उसकी सिग्निफिकेंस थी। मैंने उसकी प्रॉब्लम और सिग्निफिकेंस दोनों आपको बताया है। अब इसका बताते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ काउंटर अर्बनाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले ये है कि रिड्यूस प्रेशर ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो प्रेशर है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। सो आप देखो फॉर एग्जांपल जैसे मोबिलिटी है, ठीक है। मोबिलिटी क्या प्रॉब्लम, सिटीज़ में प्रॉब्लम क्या होती है, मोबिलिटी ज़्यादा होता है, लोगों को ज़्यादा आना जाना करता है, तो ट्रैफिक जाम बिग प्रॉब्लम। तो यही काउंटर अर्बनाइजेशन में क्या हो जाएगा कि कम लोग तो कम व्हीकल, ठीक है। हाउसिंग शॉर्टेज अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं,
हाउसिंग शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा शहर में हो जाती है, तो कम डिमांड होगी तो रेंट भी कम होगा ना, इन्फ्लेशन कम होगा। पोल्यूशन देखो, पोल्यूशन देखना, अभी हम ऊपर पढ़ कर आए कि पोल्यूशन बहुत होता है, तो लोग कम रहेंगे, पॉपुलेशन कम रहेगी, तो वेस्ट भी डिस्पोजल कम होगा, कम एमिशन होगा। इससे डाटा उठा के देख लो। यूएन का डाटा था, या मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अर्बन एरिया का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने कहा था कि 2036 तक 600 मिलियन मतलब 60 करोड़ अर्बन पॉपुलेशन होगी। ये यूएन एस्टिमेट भी है, ठीक है, क्या है आपको, 236 तक 60 करोड़ अर्बन पॉपुलेशन होगी। लेकिन अगर काउंटर अर्बनाइजेशन नहीं हुआ तो मुंबई जैसे शहर में 80% लोग कहाँ, स्लम में रहेंगे। अगर काउंटर अर्बनाइजेशन नहीं हुआ तो दिस इज न, ये प्रॉब्लम में आ जाती है चीज़ें, ठीक है। लेकिन फ़ायदा क्या है कि अगर लोग गांव जाएंगे तो शहर के लोग कम होंगे, शहर के लोग कम होंगे तो पॉल्यूशन कम होगी। एक फ़ायदा ये है, रेंट कम होगा, महंगाई कम होगी, ठीक है, व्हीकल्स कम चलेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं दूसरा, ठीक है, तो मैंने आपको सोल्यूशन भी बताया, सिग्निफिकेंस के साथ साथ प्रॉब्लम भी बताया, ठीक है। अब आते हैं प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट सेंसस 2011। अगर लोग अपने गांव की तरफ ज़्यादा जाएंगे तो स्मॉलर टाउन और रूरल एरियाज़ को डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। स्मॉल टाउन बढ़ेगी, हेल्प ब्रिज बिटवीन रूरल और अर्बन का डिवीज़न जो होगा वो ब्रिज बनेगा एक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप डाल सकते हो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन, इनका मकसद क्या था, गोल क्या था कि रूरल एरियाज में अब अर्बन एम्यूनिटीज लाओ, गांव में भी अब शहरों जैसा सुविधा लाया जाए, तो रूरल में भी अब अर्बन एम्यूनिटीज लाना, ठीक है। टारगेट इनका ये था कि 300 रो अर्बन क्लस्टर 2016 में 300 था, अभी बढ़ गया होगा, ब्रिंग अर्बन एम्यूनिटी टू रूरल एरियाज, ठीक है। एक क्लस्टर में मतलब 300 रू अर्बन क्लस्टर कब लाया था इन्होंने, 2016 में, ब्रिंग एम्यूनिटीज टू द रूरल एरियाज, मतलब एक ही क्लस्टर में रोड, वाटर, इंटरनेट, स्कूल, हॉस्पिटल बनाया जाए। इसी तरीके से इनका था कि 300 ऐसा अर्बन क्लस्टर बनाना है, ठीक है। बेनिफिट क्या थे इससे, लोग सिटी नहीं जाएंगे, अगर गांव में ही सब मिल जाएगा हर चीज़, तो भाई मैंने बोला प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आप एग्जांपल डाल सकते हो कि इन्होंने 300 अर्बन क्लस्टर का टारगेट था इनका, 2016 में 300 था, ठीक। अब आते हैं रूरल इकोनॉमीज़ को बूस्ट कराना, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाना, इंकरेज इंटरप्रेन्योरशिप। गांव में अगर बिजनेस बढ़ाओगे, लोकल एम्प्लॉयमेंट कराओगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कराएंगे, स्टार्टअप कराएंगे, इंकरेज करेंगे ये सब चीज़ में, तो हु विल गो शहर, सब चीज़ गांव में मिल जाएगा। तो इसके लिए स्कीम भी आया था मनरेगा स्टार्ट हुआ था 2009 में, ठीक है, जिसमें हाउस होल्ड कवर अब तक कितना कवर कर चुके हैं, 6.5 करोड़ लोग, ठीक है, 6.5 मिलियन। इसमें वो क्या होता है कि आपको 100 दिन की रोजगारी मिलती है। अब माइग्रेंट्स को गांव में ही रोजगार मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेकर आओ, जो मनरेगा से पॉन्ड डिगिंग करना, मतलब तालाब को खुदाई करना, उसी पानी से वेजिटेबल फार्मिंग स्टार्ट किया। अब तालाब खोदा, अब उसी पानी से वेजिटेबल फार्मिंग स्टार्ट की, तो अब वो लोग दिल्ली नहीं जा रहे ना जॉब के लिए, क्योंकि जॉब तो उनको घरे बैठे बैठे मिल गया। सपोर्ट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी, अब गांव वापस आएंगे तो सपोर्ट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये सब में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा था कि अर्बन एरिया 70% ग्लोबल कार्बन एमिशन, ठीक है। अर्बन एरिया प्रोड्यूस कितना करता है, 70% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन प्रोड्यूस करता है। काउंटर अर्बनाइजेशन से क्या होगा कि लोग सिटी में कम लोग रहेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक कम होगी। डाटा उठा के देख लो, ठीक है। वही बोल रहा है कि अगर जैसे शिफ्ट पॉपुलेशन, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक, अगर 10 लोग सिटी छोड़ रहे तो 10 to 15% एमिशन रिड्यूस हो जाएगी। अगर 10% लोग सिटी छोड़ दें तो उतना ही परसेंट
एमिशन भी रिड्यूस हो जाएगी। एग्जाम्पल आप डाल सकते हो उत्तराखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, लोग दिल्ली छोड़कर पहाड़ों में जा रहे हैं तो वहाँ क्या बढ़ रहा है, टूरिज्म प्लस फार्मिंग से इनकम आ रही है, ठीक है। तो ये हमने सिग्निफिकेंस देखे। अब हम देखें कि मेजर क्या है, आपको मेजर फॉर द काउंटर अर्बनाइजेशन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। तो पहले आया है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। इसमें क्या है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन लेकर आना है, प्रमोट करो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप को, मतलब काउंटर अर्बनाइजेशन की मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर सिग्निफिकेंस बताई, साथ साथ प्रॉब्लम और सोल्यूशन भी बताए, लेकिन इस सोल्यूशन को थोड़ा सा अलग से बता रही हूँ, ठीक है। हाँ कि अगर काउंटर अर्बनाइजेशन को और बढ़ाया जाए तो कितनी सारी चीज़ें फ़ायदा होती है, उसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना ये क्या कहती है, इसका कहना था कि हम क्या करेंगे, गाँव में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंकरेज करेंगे, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे, कम्युनिटी इनरिचमेंट करेंगे, ठीक है। कैसे, ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें 8 से 10 वुमेन जो हैं साथ में आएंगी, विल वर्क टुगेदर, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आप डाटा डाल सकते हो कि 8 करोड़ प्लस वुमेन लिंक्ड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये 2024 का डाटा है, इतना हो चुका है। तो एग्जाम्पल में आप डाल सकते हो झारखंड में सेल्फ हेल्प ग्रुप ने क्या किया, मशरूम फार्मिंग की, ठीक है, लोग लोकल में ही कमाने लगे, तो बढ़ा ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये काउंटर अर्बनाइजेशन के बेनिफिट पॉइंट है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम करेंगे तो लोग इस तरफ ज़्यादा भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो अर्बनाइजेशन में भीड़ें कम होगी। अब इंटरनेट हो गया, ठीक है, डिजिटल सर्विसेज को स्मॉल टाउन तक ले जाना, कैसे बेनिफिट क्या मिलेगा, रिमोट वर्किंग, ठीक है। अब वाईफाई जो है हर विलेज तक जाएगा, डिजिटल सर्विसेज मिलेगा, ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगी, डिजिटल बैंकिंग मिलेगी, टेली मेडिसिन, घर बैठे बैठे दवा मंगाना, डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम करेंगे तो, ठीक है। सेमी अर्बन एरियाज एंड रूरल डिजिटल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना है, तो इससे जो स्मॉल टाउन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बढ़ जाएगा, तो लोग बाहर भागने की कोशिश नहीं करेंगे। आप इसका एग्जांपल डाल सकते हो कि 2024 तक 90% प्लस विलेज में ऑप्टिकल फाइबर आ चुके थे, किसके, भारत नेट के द्वारा विलेज में ऑप्टिकल फाइबर आ गए थे, ठीक है। एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं हिमाचल में चंबा में लोग अब क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, हिमाचल के चंबा में कोडिंग कर रहे हैं लोग। बैंगलोर की कंपनी के लिए रिमोट वर्क, इसका इफेक्ट यही होगा कि स्मॉल टाउन काफ़ी अट्रैक्टिव बनेगा, यहाँ पे लो ऑफ कॉस्ट लिविंग जो होगी वो भी कम है, प्लस डिजिटल कनेक्टिविटी भी है, ठीक है। तो लो कॉस्ट ऑफ लिविंग प्लस डिजिटल कनेक्टिव, फ़ायदा ही फ़ायदा। मनरेगा का मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में ही, एब्जॉर्ब रिटर्निंग माइग्रेंट ड्यूरिंग कोविड-19, जो वापस आ गए उनको वापस जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब तक 2024 में 6.5 करोड़ लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, क्या बोल रहा है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, ठीक है। ये क्या सपोर्ट करता है, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ को। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। फोकस क्या है कि रूरल और सेमी अर्बन में फूड बिजनेस शुरू किया जाए, ठीक है। गोल क्या है कि अनप्लान्ड फूड बिजनेस को फॉर्मल बनाना, जैसे एग्जांपल गाँव लेके चलो, गांव में अगर आम का अचार या मुरब्बा, ठीक है, जूस, अब इसको क्या करें, इसको रजिस्टर्ड बिजनेस बनाओ, को फॉर्मलाइज करो। 2020 से 2025 तक का टारगेट था 2 लाख इंटरप्राइजेस टारगेट थे, बजट था आपका 10,000 करोड़, ठीक है। तो लोग अब सिटी में नहीं जाके अपने गांव में ही फूड प्रोसेसिंग करेंगे, दीज आर द गुड थिंग। अमृत एंड स्मार्ट सिटीज़, ठीक है, इसको फोकस करो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, टायर 2 सिटीज़ और टायर 3 सिटीज़ पे भी फोकस किया जाए।
अमृत का आप देख लो, अमृत में 500 सिटीज़ आते हैं, टायर 2 टायर 3 स्मॉल टाउन मिला के, ठीक है। इसमें आपको बेसिक क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पानी, सीवेज, पार्क, ट्रांसपोर्ट, ये पे ध्यान देना है। बजट कितना है, बजट आपको 50,000 करोड़ मिला है फेज़ 1 में, प्लस 2,77,000 करोड़ का मिला है अमृत 2 में, अमृत 2.0 में, इनको टारगेट करने के लिए। ठीक है, अमृत के अंदर टारगेट 500 सिटीज़ को टारगेट किया गया है जो टायर 2 टायर 3 के अंदर आते हैं, ठीक है, ख़ास करके। और स्मार्ट सिटीज़ में आपको बड़े सिटी टायर 1 भी आ गए हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, ये सब भी आ गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं, डिटेल में ये बताना है कि स्मार्ट सिटी मिशन में कितनी 100 सिटीज़ को लाई गई है। इसमें टायर 1 टायर 2 टायर 3 तीनों आते हैं। इसमें एरिया बेस्ड डेवलपमेंट की बात की गई है, प्लस स्मार्ट सोल्यूशन, ठीक है। इसमें कितना दिया गया, 48,000 करोड़ रुपए दी गई है, सेंट्रल शेयर किया गया है इन पर डेवलप करने के लिए। तो दीज आर द थिंग्स यू कैन मेंशन इन योर एग्जाम, ठीक है। अमृत फेज़ 1, जैसे इस अमृत फेज़ 1 में जो टायर 1 टायर 2 सिटीज़ है ना, इनमें आप कह सकते हो कि जो 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला, सेंसस 2011 में कहा था